नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार भूगोल से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है? क्या वो कोसी है? क्या वो सोन नदी है या फिर गंडक? नहीं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गंगा नदी। पिछले कई वर्षों के बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्न पत्रों को देखें तो गंगा नदी से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हर बार प्रश्न देखने को मिले हैं। कभी सहायक नदी पर, कभी बिहार में प्रवेश और निकास पर, कभी गंगा तटीय जिलों पर और कभी राष्ट्रीय जलमार्ग या गंगा डॉल्फिन पर। इसलिए आज की यह क्लास आपके लिए सिर्फ एक ज्योग्राफी की क्लास नहीं बल्कि बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का स्कोर बूस्टर सेशन है। दोस्तों, आज हम गंगा नदी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। मैं आपको केवल फैक्ट नहीं बताऊंगा बल्कि हर फैक्ट के पीछे की लॉजिक भी समझाऊंगा ताकि परीक्षा हॉल में कभी कंफ्यूजन न हो। इस पूरी क्लास में हम जानेंगे गंगा कहाँ से निकलती है, वास्तव में गंगा का उद्गम कहाँ माना जाता है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन सी नदियां गंगा में मिलती है और कौन सा संगम बीपीएससी का फेवरेट है। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि शुरुआत से पढ़े गए कॉन्सेप्ट आगे की स्लाइड समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार आनंद आईएएस एकेडमी पर आए हैं और आपका सपना है बीपीएससी ऑफिसर बनना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें गंगा का परिचय एवं इसका सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है जो कि 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यहाँ से सीधे तथ्य बनते हैं और कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को कौन से सन में मिला है या कौन से वर्ष में मिला है, तो उसका उत्तर सीधे सीधे 2008 हो जाएगा। दूसरी चीज, भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी बनाती है? तो भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी बनाती है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी को जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है और गंगा नदी ही भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है और उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक वाली बात है कि जो गंगोत्री हिम नदी है, यानी जो गौमुख है, वहां से जो नदी निकलती है उसका वास्तव में गंगा नाम नहीं होता है बल्कि वास्तव में उसे भागीरथी कहते हैं, जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम एक देवप्रयाग जगह है उत्तराखंड में, देवप्रयाग में जब यह संगम होता है तब इसे संयुक्त धारा को गंगा नाम मिलता है। जो कि यह बीपीएससी का सबसे पसंदीदा प्रश्न है कि अलकनंदा के पंच प्रयाग जो है उनका वर्णन कीजिए। यानी कि अलकनंदा के टोटल 5 प्रयाग है और अलग अलग नदी से जब अलकनंदा मिलती है तो इन प्रयाग का जन्म होता है और इन प्रयाग के नाम जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो उसे हम विष्णु प्रयाग का नाम देंगे। अगर नंदाकिनी के साथ अलकनंदा मिलती है तो उसे नंद प्रयाग का नाम देंगे। अगर पिंडार अलकनंदा से मिलती है तो उसे कर्ण प्रयाग एवं मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्र प्रयाग और सबसे महत्वपूर्ण देव प्रयाग, जहां से शुरू होती है हमारी गंगा नदी, भागीरथी प्लस अलकनंदा। अब दोस्तों, हम गंगा नदी की पूरी यात्रा समझते हैं। अगर बीपीएससी में मैप आधारित प्रश्न आता है तो यह स्लाइड आपको बहुत काम आएगी। सबसे पहले याद रखिए, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। पहला राज्य जहां से गंगा गुजरती है वो है उत्तराखंड, जहां पे इसका उद्गम स्थल भी है, जिसे हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जिसे देवप्रयाग कहते हैं। दूसरा राज्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा प्रवाह मार्ग जो है उत्तर प्रदेश से होता है और उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर से प्रवेश करती है। तीसरे स्थान पर हम देख सकते हैं साथियों बिहार। बिहार के अंदर इसका लगभग लगभग 445 किलोमीटर का प्रवाह होता है और बिहार में यह चौसा से प्रवेश करती है। बिहार के बाद यह झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में और अंत में बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह साथियों याद रखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी का नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है, जहां पर यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
तो अब शुरू होता है बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर मैं कहूं कि अगले प्रीलिम्स में गंगा से एक प्रश्न आएगा तो सबसे अधिक संभावना इसी स्लाइड से होगी। सबसे पहला प्रश्न, गंगा बिहार में कहां से प्रवेश करती है? तो मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया कि गंगा बिहार के अंदर बक्सर जिले के चौसा के समीप बिहार में जो है प्रवेश करती है। तो अगर प्रश्न आता है कि गंगा बिहार में कहां से प्रवेश करती है तो आपका उत्तर हो जाएगा बक्सर जिले के चौसा से। याद रखिए, चौसा जो है एंट्री पॉइंट ऑफ गंगा इन बिहार माना जाता है। दूसरा प्रश्न आपको यह आ सकता है कि गंगा बिहार से कहां से निकलती है? तो भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तीसरा प्रश्न आपका आ सकता है साथियों, बिहार में गंगा किस दिशा में बहती है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। दोस्तों, जब आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि गंगा पूरे राज्य को लगभग दो भागों में बांट देती है। ऊपर का क्षेत्र उत्तर बिहार, नीचे का क्षेत्र दक्षिण बिहार। यही कारण है कि हम बिहार के मैदानों को उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। अब एक और तथ्य, बिहार की अधिकांश हिमालय नदियां उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है, जबकि पठारी नदियां दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है। यही कारण है कि उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या अधिक देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यह स्लाइड पूरी तरह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न, गंगा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा बिहार के लगभग 12 जिले से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये टोटल 12 जिले हैं जहां से जो है गंगा बिहार के जिलों से होकर गुजरती है। टोटल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। इन सभी जिलों को एक बार बिहार के नक्शे पर भी देखिए ताकि आपकी मैप की प्रैक्टिस हो सके और आपको ये जीवन भर याद रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, पटना जिले में गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। साथियों, अगर प्रश्न आ जाता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां से गंगा सर्वाधिक लंबाई में बहती है, तो वह जिला आपका हो जाएगा पटना, जिसमें लगभग लगभग 99 किलोमीटर की लंबाई जो है गंगा नदी तय करती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर साथियों बेगूसराय जिला आता है। तीसरा, उत्तरी बनाम दक्षिणी। तो साथियों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, उत्तर बिहार के जिलों जैसे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार में अधिकांश हिमालय नदियां गंगा में मिलती है। इसी कारण उत्तर बिहार में हर वर्ष बाढ़ की समस्याएं अधिक देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण बिहार के प्रमुख गंगा तटीय जिले हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर पिछले 10 से 15 वर्षों के बीपीएससी के प्रश्न का विश्लेषण करें तो गंगा की सहायक नदियों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक आसान कॉन्सेप्ट समझते हैं। गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय नदियां, दूसरी पठारी नदियां। हिमालय नदियों की बात करते हैं, ये नदियां नेपाल हिमालय से निकलती है और इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, क्योंकि इनका जल स्रोत जो है बर्फ और वर्षा दोनों होते हैं। इसी कारण इन्हें सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। अब इनके नाम याद कर लीजिए। घाघरा जो उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है कोसी नदी। दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है, भारी मात्रा में गाद लाती है और उत्तर भारत के विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए अगर बीपीएससी पूछे बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है तो तुरंत उत्तर होगा कोसी नदी। अब बात करते हैं पठारी नदियों की। ये नदियां दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों या मध्य भारत से निकलती है। इनमें पानी मुख्य रूप से वर्षा के समय अधिक होता है। अब इनके नाम जान लेते हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फाल्गु। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? तो वो हो जाती है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। याद रखिए, अमरकंटक से दो प्रसिद्ध नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका संगम होता है प्रयागराज में। अब दोस्तों, हम अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें बिहार में गंगा के प्रमुख संगम को दर्शाया गया है।
पहला संगम है सोन नदी, गंगा में कहाँ मिलती है? मनेर के पास, पटना जिले में। याद रखिए, मनेर इज इक्वल टू सोन प्लस गंगा। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसकी रेत पूरे बिहार के निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा संगम है गंडक नदी। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोनपुर हाजीपुर के पास। दोस्तों, यही वह स्थान है जहां विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला लगता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए सोनपुर मेला किन नदियों के संगम के तट पर लगता है, तो उत्तर होगा गंडक और गंगा। तीसरा संगम है पुनपुन नदी। गंगा में कहा मिलती है? फतुहा के पास, पटना जिला में। यह प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, याद रखिए, फतुहा इज इक्वल टू पुनपुन। चौथा संगम यहाँ पे है घाघरा नदी। गंगा में कहा मिलती है? छपरा के पास, सारण जिले में। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में घाघरा को सरयू नदी भी कहा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पांचवा है कोसी नदी। गंगा में कहा मिलती है? कटिहार जिले के पास, कुर्सेला के पास। याद रखिए, कोसी नदी अपने बार बार मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इन 5 संगमों को बीपीएससी बार बार पूछता है, तो इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार जो है 2 सूची देकर इनको पूछा जा सकता है बीपीएससी क्वेश्चन। दोस्तों, अब हम गंगा नदी के उस भाग पर पहुंच चुके हैं जहां से बीपीएससी अक्सर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को जोड़कर प्रश्न पूछता है। अगर आपने यह स्लाइड अच्छे से समझ ली तो एनवायरनमेंट, जियोग्राफी और बिहार जीके तीनों विषयों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1। आपने नेशनल हाईवे तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नेशनल वाटरवेज के बारे में सोचा है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है। यह बीपीएससी का महत्वपूर्ण तथ्य है। यह जलमार्ग बिहार के पटना, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। दोस्तों, अगर सड़क और रेल पर दबाव कम करना है तो जल परिवहन सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इसलिए सरकार इन जल मार्गों को लगातार विकसित कर रही है। अब बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की। अगर बीपीएससी में पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। यह केवल स्वच्छ और बहते हुए पानी में ही जीवित रह सकती है। यही कारण है कि गंगा की स्वच्छता का सबसे बड़ा संकेतक भी यही मानी जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बिहार विशेष तथ्य। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। यह लगभग 50 किलोमीटर लंबे गंगा नदी के हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, यह तथ्य बीपीएससी ने कई बार पूछा है। याद रखिए, भागलपुर इज इक्वल टू विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब बात करते हैं गंगा संरक्षण योजना की। सबसे पहले शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान, जो कि वर्ष 1985 में चालू हुआ था। यह भारत का पहला बड़ा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना था। लेकिन समय के साथ यह योजना अपेक्षित सफलता नहीं दे सकी। इसके बाद सरकार ने कई नए और व्यापक योजना शुरू की, जैसे नमामि गंगे मिशन वर्ष 2014। इसका उद्देश्य केवल गंगा की सफाई नहीं, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घाटों का विकास, जैव विविधता संरक्षण और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना था। दोस्तों, बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है नमामि गंगे मिशन किस नदी से संबंधित है? इसका उत्तर होगा गंगा नदी। याद रखिए दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी में सफलता केवल अधिक पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही चीजों को बार बार दोहराने से मिलती है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, पहली बार समझने के लिए और दूसरी बार रिवीजन के लिए। अगर यह क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी बीपीएससी दोस्तों के साथ शेयर करें और आनंद आईएएस अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज का एक छोटा सा होमवर्क कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बीपीएससी 2026 में सफल होकर दिखाऊंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार की कोसी नदी, जो बीपीएससी का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।